हेलो कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गेंकी देस का, आई होप गेंकी देस। आज जो मैं आई हूँ ना, ये कोई ग्रामर लेकर के नहीं आई हूँ। आज मैं इसलिए आई हूँ कि आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को एक एक करके आंसर करूँ। मैम कौन से बुक से पढ़ा रहे हो, JLPT N3 के लिए कौन सा बुक्स चाहिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए कौन सा बुक बेटर होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने मुझे मेल्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं। मैम चैप्टर वाइज पढ़ाइए, मैम जो आप पढ़ा रहे हो ग्रामर कम से कम बुक नेम बता दीजिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं। मेल तो इतने सारे लोगों ने किया है कि प्लीज मैम पहले आप मुझे ये बताओ कि JLPT N3 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा बुक बेटर होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है मुझसे, तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब मैंने JLPT N3 का प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने कौन कौन से बुक्स पढ़े थे और कौन कौन सा बुक्स जो है मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप सब आराम से वीडियो को देखिए, समझिए, ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि सेल्फ स्टडी के लिए कौन कौन से बुक्स आपके पास होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम जो JLPT का एग्जाम दे रहे हैं वो पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड साथ में दिखाते हैं आप लोगों के साथ बुक्स। ठीक है, तो चले। इतनी सारी जो बुक्स है, इतनी इतनी सारी बुक्स, ये मैंने खुद पढ़ा है, समझा है, और इसमें क्या इजी है, कौन से बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कांजी के लिए कौन सा पढ़ना चाहिए, वोकैब के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए कौन सी बुक्स होनी चाहिए, लिसनिंग कंप्रीहेंशन के लिए कौन सा बुक्स होनी चाहिए, और ग्रामर के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को दिखाते हैं आप लोगों के साथ कि मैंने कौन कौन से इतने सारे बुक्स से जो मैंने पढ़े हैं ये कौन कौन से बुक्स है। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने इतने सारे जो बुक्स है वो सारे बुक्स ले लिए हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये बुक्स है निहोंगो का शोमातो में N3 का। ठीक है, ये क्या है, ग्रामर के लिए मैंने पढ़ा था। इसमें क्या है, ग्रामर भी है एंड जब ग्रामर आप पढ़ लो तो प्रैक्टिस भी करने के लिए है। ठीक है, तो ये निहोंगो शोमातो में N3 ग्रामर का है। ठीक है, ये ग्रामर हो गया। फिर निहोंगो शोमातो में का क्या है, वोकैब है। ये एक बुक आपके पास होनी चाहिए। देखिए जैसे चैप्टर 1 में दिखा रही हूं आपको, वोकैब यहाँ पे, एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस सीट भी दी हुई है ताकि आप सब प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चन आंसर। जैसे JLPT N3 का एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल उसी तरीके से ये आता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जितने सारे वोकैब है उसी वोकैब से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है शोमातो में N3 कांजी का। ये भी आपके पास होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, वीक के साथ में दिया हुआ है कि एक वीक में आप कितने पढ़ सकते हो उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए इसमें सारे N3 कांजी कवर हैं, तो ये कांजी आप सब देखिए, पढ़िए, एंड देन इसके बाद फिर से इसमें क्या है, टेस्ट के लिए है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे टेस्ट आता है ना एग्जाम में, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, फिर शोमातो में चोक्काई यानी लिसनिंग कंप्रीहेंशन के लिए है। इसमें साथ में CD भी आता है जिससे आप लिसनिंग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया दोक्काई, शोमातो में का ही है, रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे सेट क्या हो गए, शोमातो में का रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए हो गया, दोक्काई के लिए चोक्काई, कांजी,
वोकैब एंड ग्रामर। ठीक है, ये सारे जो बुक्स है ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका इस बुक से ना आपका कांजी कवर हो जाएगा, वोकैब कवर हो जाएगा, रीडिंग लिसनिंग कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मैंने जो बुक्स पढ़े थे वो कौन सा बुक्स है। ग्रामर के लिए मुझे सबसे बेस्ट ये तो हो गया, वोकैब के लिए इसमें ग्रामर भी है बट इसका ग्रामर उससे ज्यादा बेस्ट मुझे लगा ये बुक्स, ट्राई का M3। ठीक है, इससे मैंने पढ़ा था सारा, मैंने अपने टाइम जब पढ़ रही थी सारे ऐसे इस तरीके से लिख देती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ये सारे जब मैं पढ़ रही थी ना ये सारे हाईलाइट किए थे कि कौन कौन से जो जो ग्रामर मुझे याद हो जाते थे उस ग्रामर को मैं यहाँ पे आके हाईलाइट कर देती थी। ठीक है, तो ये सारे मैंने पढ़े थे तब के हैं ये बुक्स, जो मुझे याद हो जाते थे सारे ग्रामर पैटर्न उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती थी, उसको लिख देती थी ताकि मेरा वो हो जाए कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है। तो ये जब मैं पढ़ रही थी तब का ये बुक्स है, ये मैंने इससे पढ़ा था। ये ग्रामर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। देखिए बाकी जो ग्रामर है ना लाइक सोमातो में हो गया वो सब थोड़ी इजी है बुक्स में, बट इसका थोड़ा सा टफ होता है। जो भी ग्रामर पैटर्न वगैरह इससे होते हैं ना वो टफ होता है, बट आपको अच्छे से इससे समझ में आता है, मुझे जहां तक आया समझ में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रीडिंग के लिए भी है ताकि कन्वर्सेशन हो रहा है तो जो ग्रामर है उसके थ्रू हम कन्वर्सेशन करके देख सकते हैं, या कन्वर्सेशन जो रीडिंग है ना वहां पे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टोरी टाइप में दिया हुआ होता है ना ग्रामर पैटर्न से, तो हमें अच्छे से समझ में आने लगता है कि अच्छा अच्छा ये ग्रामर मैंने पढ़ा तो यहाँ पे ये ग्रामर यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी प्रैक्टिस दिया हुआ, यहाँ पे भी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आपने कर लिया उसके बाद पूछता है ताकि आपका जो ग्रामर है ना वो कंप्लीट हो जाए, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ होता है ताकि आप क्वेश्चन आंसर दे सके जो ग्रामर आपने पढ़ लिया है उसका क्विज टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बुक्स मैंने पढ़ा था, ये तब का है, इसमें सारे लाइन वाइन खींची होगी, आप सब देख सकते हो, हाईलाइट किया हुआ होगा। हाँ सब में लगभग किया ही है। ठीक है, तो ये जब मैं अपना पढ़ रही थी ये तब का बुक सब है। और इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है, जैसे आप लोग मुझसे अभी पूछ रहे हो मैंने 3-4 ग्रामर डाले हैं, तो मैंने वो ग्रामर डाला था जो मुझे लग रहा था कि ये इम्पॉर्टेंट है JLPT M3 के लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम अभी नजदीक में है। तो एक भाई ने 2-3 बार उनका कमेंट है मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि कौन से बुक से पढ़ा रहे हो प्लीज बताओ। एंड एक कह रहे थे कि एक थे कि मैम आप चैप्टर वाइज पढ़ाओ, मेल भी आए हैं इसी चीज के लिए कि प्लीज आप बुक से पढ़ाओ और चैप्टर वाइज पढ़ाओ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जो मैं अभी ग्रामर कवर कराई हूँ आपको, या जो जो ग्रामर मैंने आपको पढ़ाया है अभी वो कौन कौन से ग्रामर हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ये वाले चैप्टर से मैंने ग्रामर आपको पढ़ाया था, फर्स्ट क्लाइम अप माउंट फूजी। ठीक है, अब इसका जो हम लोगों ने ग्रामर पढ़ लिया है पहले ही ऑलरेडी, आप सबने नहीं देखा है जो लोग, वो जा करके एक बार चेक जरूर कर ले कौन कौन से हमने ग्रामर पढ़ा है। चलिए बताते हैं। ठीक है, और उसका ना थोड़ी सी मैं रीडिंग पढ़ के आपको सुना रही हूँ, जो ये रीडिंग पैसेज है ना इसको पढ़ के आपको सुनाती हूँ ताकि आप सबको भी याद आ जाए कि हमने कौन कौन से पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं साथ में, और जो भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से इसका मतलब है कि हमने ये ग्रामर ऑलरेडी अभी पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको रीडिंग करते हैं साथ में और समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रामर पैटर्न यूज हो रहा है। ठीक है, सेंसु नो निचियोपी, आप लोग को दिख रहा है पता नहीं, एक सेकेंड थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, सेंसु नो निचियोबी रिन तो फूजिसान नी नोबोता तोचो मादे बासुदे इत्ते सोकोकारा नोबोरी हाजिमेता। समझ आया कुछ?
ये हाजी मेहता वाला फॉर्म हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया है। सेंसुनो निचियोबी यानी लास्ट वीक संडे को रिन सांतो फुजीसान नी नोबोता तोचू मादे बासु दे इते सोको कारा नोबोरु हाजी मेहता। ओके, नोबोरी माए नी मिजू ओ खाता मिसे दे सांसकान मो मोते इकु योनी इवारेता। योनी इवारेता वाला ग्रामर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। यामानो उए वा कुकीगा शुकुनाई कारा हित्स्यो नी नारु कामो सिरेनाई सोदा। कुकीगा उसुई तो ब्योकी नी नारु हितो मो इरु तोयु कोतो ओ ओमोई दास्ता गा। फुजीसान वा गाक्से देमो नोबोरेरु तो खिता नो दे दाइजोबु दारो तो ओमोता। ठीक है, दाइजोबु दारो तो ओमोता, दारो तो ओमोता वाला फॉर्म हमने पढ़ लिया है। दाकारा खावाना कात्ता वातासी वा तो जान ओ सीता कोतो तो वानाई गा फुजीसान वा खेवासी यामा जनाई सी। इतनी देर में हमने कौन कौन से ग्रामर पढ़ लिया? हाजी मेहता, योनी इवारेता, तोयू, दारो तो ओमोता एंड नासा सोदा। ठीक है, इतने ग्रामर हम लोगों ने इतने टाइम में पढ़ लिया है। तो ये जो बुक्स है ना, ये है JLPT N3 का ट्रायल, ठीक है। और मैंने इसी बुक से पढ़ा था, मुझे बहुत ये बुक अच्छा लगा सारे बुक्स में, मैं पर्सनली बोल रही हूँ। तो आपने अभी देखा, हमने ना उसे रीडिंग करके देखा एक पैसेज को। उस पैसेज में हमारा क्या क्या कवर्ड हो गया? ग्रामर, वोकैब और कांजी भी, ठीक है। तो जो लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, कुछ लोग वो क्या करते हैं कि सारा पहले कांजी याद कर लेते हैं, फिर वोकैब याद करते हैं, एंड देन ग्रामर याद करते हैं, और फिर लास्ट के लिए छोड़ते हैं लिसनिंग और रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए। पर आपको क्या करना है कि अगर आप JLPT N3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रीडिंग साथ में करते जानी है। क्यों? क्योंकि रीडिंग, कोई भी पैसेज आप लेंगे ना, रीडिंग करते जाएंगे, हो सकता है उसका कुछ का कांजी आपको नहीं पता हो, कुछ का वर्ड आपको नहीं पता हो, तो आप एक क्या करना है, आपके पास एक पेन रखना है, एक नोटबुक रखनी है, और रीडिंग करते रहना है। कम से कम 1 घंटा डेली रीडिंग करना है, ठीक है। और जो भी न्यू वर्ड आपके सामने आए और आपको उसकी मीनिंग नहीं पता हो, तो आपको क्या करना है, एक डायरी में नोट कर लेनी है। पहले रीडिंग करना है, जो भी न्यू वर्ड आ रहा है उस वर्ड को एक डायरी में नोट कर लेनी है, और फिर उसका मीनिंग आप गूगल से या फिर जो जापानीज का जो डिक्शनरी है ताकोबोतो, अगर आप लोगों ने शायद नहीं डाउनलोड किया होगा तो कर ले, ताकोबोतो, ठीक है। वो डिक्शनरी है जापानीज के लिए, तो उसमें आप जो भी वर्ड ढूंढते हैं, जो भी जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होता है ना, वैसे जापानीज का डिक्शनरी है जिसका नाम है, फिर से सुन लीजिए, ताकोबोतो, आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। उसमें आपको जो भी मीनिंग समझ में ना आए उससे आपको देखना है, फिर लिख लेना है। उससे क्या होगा, अपने रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। जो ग्रामर पैटर्न चल रहा है वो ग्रामर पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कन्वर्सेशन के थ्रू, कि अच्छा ये बातें हो रही है, यहाँ इस सिचुएशन पे ये ग्रामर यूज हो रहा है। जितने ज्यादा पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। लाउड रीडिंग करनी है। कौन होंगे आपके घर परिवार के लोग होंगे, दूसरा कौन होगा? अपने रूम को बंद करनी है, थोड़ी सी लाउड रीडिंग करनी है, और ज्यादा हो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है, फिर रीडिंग करनी है, और फिर सुनना है कि आप जो पढ़ रहे हो, आपने जो पढ़ा है कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ दिया है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप सबको मेरा टीचिंग भी अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और मुझसे जुड़े रहने के लिए
आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आप सब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जा माता आस्था।